हिमालय की ऊंचाइयों में उत्तराखंड के एक बहुत ही दुर्गम इलाके में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट ऊपर एक झील है। इसका नाम है रूपकुंड, लेकिन दुनिया इसे एक दूसरे ज्यादा डरावने नाम से जानती है, स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1942 में। तब भारत पर ब्रिटिश राज था। एक फॉरेस्ट गार्ड H.K. माधवल उस बर्फीले इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी उनकी नजर जमी हुई झील के अंदर मौजूद सैकड़ों इंसानी खोपड़ियों पर पड़ी। जब बर्फ पिघली तो जो नजारा सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पूरी की पूरी झील इंसानी हड्डियों से भरी हुई थी। ये हड्डियां किसी एक दो इंसान की नहीं, बल्कि 300 से भी ज्यादा लोगों की थी। इनमें पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे भी थे। हर कोई हैरान था कि इतनी ऊंचाई पर इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे। शुरुआती जांच में ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये जापानी सैनिक हो सकते हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चोरी छुपे भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे और खराब मौसम में फंसकर मारे गए। लेकिन जब इन कंकालों की जांच हुई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। ये कंकाल हाल फिलहाल के नहीं थे, बल्कि सैकड़ों साल पुराने थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई खोपड़ियों पर एक जैसे बहुत गहरे घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से एक ही समय पर एक जैसी चीज से सबके सिर पर जोरदार हमला किया हो। लेकिन वहां लड़ाई का कोई सबूत नहीं मिला, कोई हथियार नहीं मिला। तो फिर इन लोगों को किसने और कैसे मारा? जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये कंकाल लगभग 9वीं शताब्दी के हैं, यानी आज से करीब 1200 साल पुराने। DNA स्टडी से एक और हैरान करने वाली बात पता चली। ये सभी लोग एक जगह के नहीं थे। कुछ साउथ एशिया के थे तो कुछ यूरोप या मेडिटरेनियन इलाके के लगते थे। आखिर अलग अलग जगहों के इतने सारे लोग एक साथ इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे? इसका जवाब शायद हमें वहां की लोक कथाओं में मिलता है। सदियों से यहां एक कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कन्नौज का एक राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था। इस यात्रा के कुछ पवित्र नियम होते हैं, लेकिन राजा ने घमंड में आकर नाच गाना करवाया और नियमों को तोड़ दिया। इससे नंदा देवी क्रोधित हो गईं और उनका श्राप उन पर कहर बनकर टूटा। आसमान से अचानक क्रिकेट बॉल जितने बड़े बड़े ओले बरसने लगे, इतने बड़े और इतने तेज कि उन्होंने एक एक कर सबकी खोपड़ी तोड़ दी और किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। सब के सब वहीं ढेर हो गए। वैज्ञानिक भी इस थ्योरी से काफी हद तक सहमत हैं। उनका मानना है कि किसी भयानक बर्फीले तूफान और ओलावृष्टि ने ही इन लोगों की जान ली होगी। खोपड़ियों पर मिले फ्रैक्चर भी किसी गोल और भारी चीज से लगे घाव जैसे ही दिखते हैं। शायद ये लोग तीर्थयात्री थे जो खराब मौसम में फंस गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी जो ट्रैकर्स और एडवेंचर के शौकीन लोग रूपकुंड जाते हैं, वो कुछ अजीब और अनसुलझे अनुभवों के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में उन्हें झील के पास से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें किसी के चलने की आहट महसूस होती है, जबकि दूर दूर तक कोई नहीं होता। कुछ ट्रेकर्स ने बताया है कि जब हवा बिल्कुल शांत होती है, तब भी उन्हें अपने टेंट के कपड़े हिलते हुए दिखते हैं, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। कई बार लोगों को अचानक घुटन महसूस होने लगती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनका गला दबा रही हो। एक कॉमन अनुभव जो लगभग हर कोई बताता है वो ये है कि उस जगह पर हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई है जो लगातार तुम्हें देख रहा है। तो आखिर क्या है रूपकुंड का सच? क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी जिसमें 1200 साल पहले कुछ बदनसीब यात्री मारे गए थे, या फिर ये वाकई देवी नंदा का श्राप था जिसका असर आज भी वहां महसूस होता है? या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा पैरानॉर्मल केस है जहां सैकड़ों आत्माएं आज भी अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हैं? ये सवाल आज भी हिमालय की उन बर्फीली हवाओं में गूंज रहे हैं, और शायद इनका जवाब हमेशा के लिए उसी झील की गहराइयों में दफन है। आपको क्या लगता है?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।